हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा है एक पहला क्वेश्चन है, इस विकल्प को चुनें जो कि शब्द घर्षण के बारे में गलत है। ठीक है, यानी कि जो घर्षण होता है उसके बारे में चारों में से ऑप्शन कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है घर्षण ऊष्मा उत्पादित करता है। ठीक है, ये तो क्या है, सही है। ठीक है, घर्षण ऊष्मा उत्पादित करता है। दूसरा है वस्तु के वेग में कमी हो जाती है। सही बात है कि जो घर्षण जब लगता है घर्षण बल तो वस्तु के वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है। ये क्या है, गलत है। ये घर्षण के बारे में क्या है, गलत है, यानी कि वस्तु के वेग में वृद्धि नहीं होती है, वस्तु के वेग में कमी होती है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है चलती वस्तु को रोक सकता है। ठीक है, और घर्षण क्या होता है, चलती वस्तु में क्या होता है, अवरोध पैदा करता है। ठीक है, तो यानी कि चलती वस्तु को रोक सकता है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों सही हैं। और घर्षण के बारे में क्या है, गलत है। लेकिन हमसे यही पूछा है कि घर्षण के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत कहता है। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, जो क्या है वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा है, कह रहा है गति की दिशा के संबंधों में घर्षण बल के आवेदन की दिशा क्या है। पहला ऑप्शन है एक जैसी, दूसरा ऑप्शन है लंबवत, तीसरा है विपरीत, चौथा है नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि जैसे मान लीजिए एक पिंड है। ठीक है, एक सतह है, इस पर क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो वही कह रहा है गति की दिशा के संबंधों में घर्षण बल के आवेदन की दिशा होती है एक जैसी, लंबवत, विपरीत और नीचे। तो क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, जो घर्षण बल होता है किसी भी गति की दिशा के संबंधों में घर्षण बल का जो आवेदन की दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण को कम करने के तरीकों के बारे में सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खुरदरे सतह को बनाना, दूसरा है स्नेहक का उपयोग, तीसरा है रेत कड़ों का प्रयोग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो घर्षण को कम करने के तरीकों के बारे में क्या सही है, मतलब किसका उपयोग किया जाएगा कि घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है खुरदरे सतह को बनाएंगे। जब हम लोग खुरदरे सतह को बनाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें हम लोग कम नहीं कर सकते और बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्नेहक का उपयोग, और स्नेहक का उपयोग जब हम लोग करेंगे तो जो है घर्षण को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है रेत का कड़ों का प्रयोग, तो अगर रेत का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें भी क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, जो कि क्या है, स्नेहक का उपयोग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्पी घर्षण का मान बेलन घर्षण की तुलना में होता है। ठीक है, जो सर्पी घर्षण का मान होता है बेलन घर्षण की तुलना में क्या होता है, पहला ऑप्शन है अधिक होता है, दूसरा है कम होता है, तीसरा है बराबर होता है, चौथा है दोगुना होता है। ठीक है, तो जो सर्पी घर्षण का मान है वो बेलन घर्षण की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, यानी कि सर्पी घर्षण का मान क्या होता है, अधिक होता है किसकी तुलना में, बेलन घर्षण की तुलना में। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि 200 न्यूटन भार का एक पिंड क्षैतिज समतल पर स्थित है। ठीक है, 200 न्यूटन का भार का एक पिंड क्या है, एक क्षैतिज समतल पर क्या है, स्थित है, तथा इसको 80 न्यूटन के क्षैतिज बल से गतिशील किया जाता है। ठीक है, तो इनके लिए चरम घर्षण गुणांक का क्या मान होगा। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन क्या है, एक न्यूमेरिकल गिवन क्या है। देखिए 200 न्यूटन का भार है, यानी कि W दिया गया, जो एक बॉडी होगा, जो एक बॉक्स होगा, उसका जो भार होगा वो क्या होगा, 200 न्यूटन होगा। ठीक है, और 80 न्यूटन के क्षैतिज बल से, यानी कि F हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन के फोर्स से लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि F इक्वल टू जो है 80 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, और पूछ रहा है चरम घर्षण गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से देखिए एक बॉडी है, एक क्षैतिज समतल पर क्या है, स्थित है। ठीक है, इसका जो भार है ये क्या है, 200 न्यूटन है, ये भार है, यानी कि W है। ठीक है, और इसे 80 न्यूटन के फोर्स से क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक है, क्षैतिज बल से गतिशील किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा जो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि म्यू लगेगा। ठीक है, और R होगा। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, F इक्वल टू म्यू आर होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, F इक्वल टू म्यू आर होता है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई आर हो जाएगा। F बाई आर हो जाएगा। तो देखिए R इक्वल टू, यहां से अगर हम लोग R इक्वल टू
ए इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, आर इक्वल टू हम लोग यहाँ से 200 न्यूटन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, 200 न्यूटन का भार हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इस डायग्राम से हम लोग आर इक्वल टू 200 न्यूटन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, ठीक है, एफ दिया है 80 न्यूटन और आर बराबर हम लोग वहाँ से 200 न्यूटन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0 यानी कि 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग का ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, जो कि क्या है 0.4, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात एक है कि जो ये 200 न्यूटन का भार है ये आर के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है घर्षण बल का मान होता है वाई बल से अधिक होता है, वाई बल के बराबर होता है, वाई बल से कम होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो घर्षण बल का मान है वो वाई बल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा से हो जाएगा। देखिए कुछ डिफिनेशन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो घर्षण गुणांक है वो केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर, प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि नेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है सीमांत स्थिति में घर्षण कोण को कहते हैं, ठीक है। सीमांत स्थिति में, अब सीमांत स्थिति क्या होता है, जब कोई बॉडी ही क्या होने वाली, चलने ही वाली होती है, ठीक है, तो उस समय जो पोजीशन होता है यानी कि स्थिति होती है वो सीमांत स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि सीमांत स्थिति में घर्षण कोण को कहते हैं, उस समय सीमांत स्थिति में घर्षण कोण को हम लोग कहते हैं विश्राम कोण। क्या कहते हैं, विश्राम कोण, एंगल ऑफ रेस्ट, एंगल ऑफ रेस्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है जब कोई पिंड एक सतह पर फिसलता है तो संबंधित घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं, ठीक है, सर्पी घर्षण कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है जब कोई पिंड किसी सतह पर रोलिंग करता है तो संबंधित घर्षण को कहते हैं रोलिंग घर्षण कहते हैं, ठीक है, रोलिंग घर्षण कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन चैप्टर के कुछ एमसीक्यू थे, और यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग प्रत्येक वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।